देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित धारी देवी का मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि साक्षात जागृत शक्ति का वो केंद्र है जिसे विज्ञान भी चुनौती नहीं दे सकता। क्या आप जानते हैं कि धारी देवी को श्रीनगर की रक्षक और केदारनाथ धाम की कवच माना जाता है? भक्तों, इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ माता की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह वो एक अबोध बालिका की तरह कोमल दिखती हैं, दोपहर में युवती का तेज झलकता है और शाम होते होते माता वृद्ध महिला के रूप में प्रकट होती है। श्रोताओं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि धारी देवी की अनुमति के बिना केदारनाथ में एक पत्ता भी नहीं हिलता। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो भी माता की इस प्रतिमा को अपनी जगह से हटाने की कोशिश करता है उसे महाकाल के क्रोध का सामना करना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि साल 2013 की वो भीषण आपदा जिसने पूरी केदार घाटी को तहस नहस कर दिया था, उसका सीधा संबंध माता की मूर्ति से जुड़ा है। भक्तों, 16 जून 2013 की वो शाम याद कीजिए जब एक पावर प्रोजेक्ट के लिए धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाकर ऊपर शिफ्ट किया गया था। जैसे ही मूर्ति अपनी जगह से हटी, उसके ठीक 30 मिनट बाद केदारनाथ में बादल फटा और ऐसी तबाही मची जिसे देखकर पूरी दुनिया कांप उठी। लोगों का कहना है कि यह माता का प्रचंड क्रोध था क्योंकि उन्हें उनकी जगह से विस्थापित किया गया था। किंतु क्या आप जानते हैं कि धारी देवी की यह मूर्ति अलकनंदा नदी में कैसे आई थी? आखिर क्यों इस देवी को दक्षिणी काली का स्वरूप माना जाता है? और क्या है उस अदृश्य गूंज का रहस्य जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में सुनाई देती है? धारी देवी के मंदिर का इतिहास जितना प्राचीन है उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला भी है। क्या आप जानते हैं कि माता की यह दिव्य प्रतिमा अलकनंदा नदी के बीचों बीच कैसे आई? स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सदियों पहले उत्तराखंड में आई एक भीषण बाढ़ में मां काली की एक प्राचीन प्रतिमा बहकर इस धारो नामक स्थान पर आ गई थी। भक्तों, हैरानी की बात तो यह है कि वह मूर्ति एक चट्टान से टकराई और वहां से एक भयंकर चीख सुनाई दी। श्रोताओं, गांव के लोग उस चीख को सुनकर डर के मारे सहम गए थे, लेकिन तभी नदी की लहरों के बीच से एक दिव्य स्वर गूंजा। माता ने स्वयं आज्ञा दी कि उन्हें उसी स्थान पर स्थापित किया जाए जहां वे रुकी हैं। गांव वालों ने जब उस शिला को देखा तो वह साक्षात मां काली का ऊपरी आधा हिस्सा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता का निचला हिस्सा कालीमठ में स्थित है और ऊपरी हिस्सा यहाँ धारी देवी के रूप में श्रीनगर की रक्षा करता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि धारी देवी को खुले आसमान के नीचे रहना ही पसंद है। कई बार भक्तों ने मंदिर के ऊपर छत डालने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो छत अपने आप गिर गई या कोई अनहोनी हो गई। माता का आदेश है कि वे प्रकृति के बीच अलकनंदा की लहरों और खुले आकाश के नीचे ही विराजमान रहेंगी। यह साक्षात प्रमाण है कि वे किसी कृत्रिम बंधन में नहीं बंधना चाहती। हैरानी की बात तो यह है कि धारी देवी के मंदिर में जाने वाला हर भक्त एक अजीब सी ऊर्जा और कंपन महसूस करता है। तांत्रिकों का मानना है कि यहाँ की शिला में आज भी प्राण बसते हैं। यही कारण है कि जब साल 1882 में भी एक स्थानीय राजा ने इस मूर्ति को हटाने की कोशिश की थी, तब भी केदार घाटी में भीषण तबाही आई थी। क्या यह केवल इत्तेफाक है या साक्षात प्रकृति की शक्ति का क्रोध? परंतु भक्तों, क्या आप जानते हैं कि धारी देवी की आंखों में देखने की हिम्मत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर पाते? क्यों शाम के समय माता का रूप इतना भयंकर और वृद्ध हो जाता है कि मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं? और क्या है उस अदृश्य कवच का सच जो आज भी श्रीनगर को हर आपदा से बचाता है? 16 जून 2013 की उस मनहूस शाम को कौन भूल सकता है जब उत्तराखंड की शांत वादियों में साक्षात काल का तांडव शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ की उस भीषण तबाही का सीधा संबंध धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाने से था? भक्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जिसे प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी आंखों से देखा था। श्रोताओं, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के लिए धारी देवी के प्राचीन मंदिर को जलमग्न किया जा रहा था।
शाम के लगभग 6:10 पर प्रशासन और इंजीनियरों ने माता की उस सिद्ध प्रतिमा को उनके सदियों पुराने ऊंचे पत्थर प्लेटफॉर्म से हटाकर एक अस्थायी लोहे के मचान पर शिफ्ट किया। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही माता की मूर्ति अपने मूल स्थान से अलग हुई, ठीक 30 मिनट के भीतर आसमान का सीना फट गया। केदारनाथ की पहाड़ियों पर ऐसी मूसलाधार वर्षा और बादल फटने की घटना हुई जिसने अगले कुछ घंटों में पूरी घाटी को जलमग्न कर दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि धारी देवी को केदारनाथ की रक्षक माना जाता है। स्थानीय बुजुर्गों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि मैया को अपनी जगह से मत हिलाओ, अनर्थ हो जाएगा। और वही हुआ। अलकनंदा की लहरें काल बनकर उठी और रास्ते में आने वाले हर कंक्रीट के ढांचे को तिनके की तरह बहा ले गई। तांत्रिकों का मानना है कि जैसे ही मूर्ति हटी, केदार घाटी का सुरक्षा कवच टूट गया और प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। क्या यह केवल एक इत्तेफाक था कि 1882 में भी जब एक स्थानीय राजा ने इस मूर्ति को हिलाने की कोशिश की थी, तब भी ऐसी ही तबाही आई थी? आज भी धारी देवी के मंदिर में जाने वाले भक्त बताते हैं कि माता की आंखों में एक ऐसा प्रचंड तेज है जिसे देखकर पापी मनुष्य थर थर कांपने लगता है। शाम होते होते माता का रूप इतना विकराल और वृद्ध हो जाता है कि ऐसा लगता है मानो वे स्वयं महाकाल की प्रतीक्षा कर रही हों। परंतु भक्तों, क्या आप जानते हैं कि धारी देवी का मंदिर आज भी अधूरा क्यों है? क्यों माता की मूर्ति के ऊपर आज भी पक्की छत नहीं डाली जा सकी? और क्या है उस अदृश्य पुकार का रहस्य जो आज भी तूफानी रातों में अलकनंदा की लहरों के बीच सुनाई देती है? धारी देवी के मंदिर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला रहस्य यह है कि आज के आधुनिक युग में भी इस मंदिर के ऊपर पक्की छत नहीं डाली जा सकी है। क्या आप जानते हैं कि कई बार सरकार और भक्तों ने माता की मूर्ति के ऊपर भव्य गुंबद और छत बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रकृति ने अपना प्रचंड रूप दिखाकर उसे रोक दिया। भक्तों, स्थानीय लोगों का मानना है कि धारी देवी को किसी भी प्रकार की कृत्रिम छत या बंधन स्वीकार नहीं है। श्रोताओं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि जब भी मंदिर पर छत डालने का काम शुरू होता है, अचानक मौसम बिगड़ने लगता है, पत्थर गिरने लगते हैं या कोई न कोई अनहोनी हो जाती है। माता का स्पष्ट संकेत है कि वे प्रकृति की पुत्री है और वे खुले आसमान के नीचे अलकनंदा की लहरों की गूंज और पहाड़ों की शुद्ध वायु के बीच ही रहना चाहती है। यही कारण है कि आज भी धारी देवी की मूर्ति एक ऊंचे मचान पर विराजमान है, जहां से वे सीधे आकाश की ओर देख सकती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि धारी देवी को दक्षिणी काली का आधा स्वरूप माना जाता है, जिनका निचला हिस्सा कालीमठ में स्थित है। तांत्रिकों का कहना है कि जब तक माता के ये दोनों स्वरूप ऊपरी और निचला हिस्सा पूरी तरह एक नहीं हो जाते, तब तक मां किसी भी छत के नीचे नहीं बंधेंगी। यह साक्षात प्रमाण है कि धारी देवी की ऊर्जा इतनी विशाल है कि उसे 4 दीवारों और एक छत में समाहित करना असंभव है। 2013 की उस महाप्रलय के बाद जब नया मंदिर बनाया गया, तब भी इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि माता की मूर्ति के ठीक ऊपर का हिस्सा खुला रहे। जो भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, वे बताते हैं कि मूसलाधार बारिश में भी माता की मूर्ति के पास खड़े होने पर एक अजीब सी गर्मी और सुरक्षा का अनुभव होता है, जैसे साक्षात मां काली अपनी छाया से भक्तों की रक्षा कर रही हों। परंतु भक्तों, क्या आप जानते हैं कि धारी देवी की मूर्ति का चेहरा रात के सन्नाटे में अचानक भयानक क्यों हो जाता है? क्यों पुजारियों को भी सूर्यास्त के बाद मंदिर परिसर में रुकने की अनुमति नहीं है? और क्या है उस अदृश्य कंगन का रहस्य जो सदियों से माता की कलाई पर चमक रहा है? धारी देवी के इस अंतिम रहस्य को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद रात के सन्नाटे में माता का रूप इतना भयानक और विकराल हो जाता है कि पुजारियों को भी मंदिर परिसर में रुकने की अनुमति नहीं है? भक्तों, स्थानीय लोगों का मानना है कि सूर्यास्त के बाद धारी देवी साक्षात महाकाली के संहारक रूप में जागृत हो जाती हैं
और उस समय उनकी ऊर्जा को सहना किसी भी साधारण मनुष्य के वश में नहीं है। श्रोताओं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि माता की मूर्ति की कलाई पर एक अदृश्य कंगन का आभास होता है। कई बार शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि क्या यह केवल पत्थर की बनावट है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस स्थान पर एक धड़कन महसूस की गई है, जैसे पत्थर के भीतर साक्षात रक्त का संचार हो रहा हो। विज्ञान के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि एक निर्जीव शिला में जीवन के लक्षण कैसे मिल सकते हैं। 2013 की तबाही के बाद जब माता को दोबारा उनके नवनिर्मित मंदिर में स्थापित किया गया, तब विशेषज्ञों ने एक बात गौर की, माता की मूर्ति का वजन और उसका तापमान मौसम के अनुसार अपने आप बदल जाता है। कड़ाके की ठंड में भी प्रतिमा गर्म महसूस होती है। यह साक्षात प्रमाण है कि धारी देवी केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में धड़कती हुई एक जागृत चेतना। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी अलकनंदा की लहरें जब मंदिर की दीवारों से टकराती हैं, तो एक विशेष प्रकार का नाद उत्पन्न होता है, जो हरि बीज मंत्र की गूंज जैसा प्रतीत होता है। जो भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से सिर झुकाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन जो अहंकारवश माता की शक्ति को चुनौती देता है, उसे प्रकृति का प्रकोप झेलना ही पड़ता है। धारी देवी के बारे में एक ऐसा खौफनाक और अद्भुत रहस्य है, जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी सोच में पड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्रीनगर में स्थित धारी देवी की यह मूर्ति अधूरी है? भक्तों, पौराणिक कथाओं और तंत्र शास्त्रों के अनुसार धारी देवी साक्षात मां काली का केवल ऊपरी हिस्सा, धड़ से ऊपर का मुखमंडल है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि माता का निचला हिस्सा रुद्रप्रयाग के काली मठ मंदिर में स्थित है, जहां मां की मूर्ति नहीं बल्कि एक कुंड की पूजा की जाती है। श्रोताओं, रहस्य की गहराई यही खत्म नहीं होती। सिद्ध योगियों का मानना है कि यद्यपि ये दोनों स्थान एक दूसरे से काफी दूर हैं, फिर भी इनके बीच एक अदृश्य आध्यात्मिक मार्ग है। कहते हैं कि जब धारी देवी के मंदिर में माता का रूप बदलता है, तो उसका सीधा प्रभाव काली मठ के उस रहस्यमयी कुंड के जल पर पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि साल 2013 की तबाही के समय काली मठ में भी जल का स्तर अचानक बिना किसी कारण के बढ़ने लगा था, जैसे माता के दोनों स्वरूप एक दूसरे की पीड़ा को महसूस कर रहे हों। स्थानीय परंपराओं के अनुसार धारी देवी नगर की रक्षक हैं और कालीमठ सिद्धियों का केंद्र। श्रीनगर में मां बालिका युवती और वृद्धा का रूप धरकर काल का चक्र दिखाती हैं, तो कालीमठ में वे शक्ति बनकर ब्रह्मांड को संचालित करती हैं। तांत्रिकों का मानना है कि जो भक्त धारी देवी के दर्शन के बाद कालीमठ नहीं जाता, उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह साक्षात प्रमाण है कि मां का एक ही स्वरूप दो अलग अलग रूपों में उत्तराखंड की रक्षा कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी अलकनंदा की लहरों में कभी कभी एक दिव्य प्रकाश देखा जाता है, जो धारी देवी से कालीमठ की दिशा की ओर तेजी से बढ़ता है। क्या यह माता का सूक्ष्म भ्रमण है, या फिर दो शक्तिपीठों के बीच होने वाला ऊर्जा का संचार? धारी देवी के इस 7वें और अंतिम रहस्य को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप जानते हैं कि श्रीनगर शहर के ऊपर एक ऐसा अदृश्य कवच है, जिसका केंद्र धारी देवी का वो खुला मंदिर है? भक्तों, स्थानीय मान्यताओं और पुराने दस्तावेजों के अनुसार धारी देवी केवल एक मूर्ति नहीं, बल्कि श्रीनगर की द्वारपाल है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि जब भी श्रीनगर पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा या महामारी आने वाली होती है, माता की मूर्ति का रंग अचानक गहरा काला पड़ जाता है। श्रोताओं, रहस्य की गहराई यही खत्म नहीं होती। 1894 की उस भीषण बात को याद कीजिए, जब गोहना झील टूटने से अलकनंदा ने प्रलयंकारी रूप ले लिया था। कहते हैं कि उस समय पूरा श्रीनगर बह गया था, लेकिन धारी देवी का वो शिलाखंड अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। हैरानी की बात तो यह है कि पानी की लहरें माता की प्रतिमा के पास पहुंचकर 2 हिस्सों में बंट गईं, जैसे साक्षात जल देवता भी मां को प्रणाम कर अपना रास्ता बदल रहे हो।
2013 की तबाही में भी एक ऐसा ही चमत्कार देखा गया जिस श्रीनगर शहर को नक्शे से मिट जाना चाहिए था, वह काफी हद तक सुरक्षित रह गया। स्थानीय लोगों का अटूट विश्वास है कि भले ही मूर्ति को हटाया गया और प्रकृति ने अपना क्रोध दिखाया, लेकिन मां ने अपनी अंतिम दृष्टि से अपने बच्चों को बचा लिया। तांत्रिकों का मानना है कि धारी देवी का मुख जिस दिशा में होता है, उस दिशा में कभी भी अकाल या महामारी पैर नहीं पसार सकती। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी रात के तीसरे पहर में जब श्रीनगर की गलियां सुनसान होती हैं, तब धारी देवी के मंदिर से कदमों की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे शहर की पहरेदारी कर रही हो। क्या यह माता का सूक्ष्म भ्रमण है या फिर वो कवच जो आज भी देवभूमि की रक्षा कर रहा है? धारी देवी के इस 8वें रहस्य को सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि 2013 की उस विनाशकारी रात को जब अलकनंदा की लहरें पहाड़ों को तिनके की तरह बहा ले जा रही थीं, तब धारी देवी के मंदिर में एक ऐसा चमत्कार हुआ था जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझा सकता। भक्तों, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि जब पूरा श्रीनगर और केदार घाटी जलमग्न थी, तब माता के मंदिर के गर्भगृह में जलने वाली अखंड ज्योति जल के बीच भी धधक रही थी। श्रोताओं, चश्मदीदों का कहना है कि जिस समय मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटाया गया और प्रलय शुरू हुई, उस समय मंदिर के चारों ओर पानी का स्तर कई फीट ऊपर था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस अस्थाई मचान पर जहां माता की मूर्ति रखी गई थी, वहां की ज्योति न तो हवा से बुझी और न ही पानी की बौछारों से। स्थानीय पुजारियों का मानना है कि वह साधारण आग नहीं बल्कि माता की क्रोध अग्नि थी, जो ये संकेत दे रही थी कि प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। भक्तों, रहस्य की गहराई यही खत्म नहीं होती। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि धारी देवी का मस्तक साक्षात ज्ञान और शक्ति का पुंज है। जब 2013 में तबाही के बाद पानी उतरा तो लोगों ने देखा कि मंदिर के आसपास के बड़े बड़े कंक्रीट के पिलर टूट चुके थे, लेकिन जिस लोहे के मचान पर माता विराजमान थी, उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। क्या यह केवल इंजीनियरिंग का कमाल था या फिर उस दिव्य कवच का असर जिसने मौत के तांडव के बीच भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई? हैरानी की बात तो यह है कि आज भी जब केदारनाथ की यात्रा शुरू होती है, तो भक्त सबसे पहले धारी देवी के इस अजय तेज का आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं कि जो ज्योति उस प्रलय में नहीं बुझी, वह आज भी भक्तों के जीवन के अंधकार को मिटाने की शक्ति रखती है। जो मनुष्य इस अमर ज्योति के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी आपदा टल जाती है। धारी देवी के बारे में एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य है जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि धारी देवी को केदारनाथ का रिमोट कंट्रोल क्यों कहा जाता है? भक्तों, पौराणिक मान्यताओं और सिद्ध संतों के अनुसार केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग और धारी देवी की यह मूर्ति एक दूसरे से आध्यात्मिक ऊर्जा के एक अदृश्य धागे से जुड़े हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि केदारनाथ धाम की सुरक्षा का पूरा दायित्व साक्षात धारी मां के हाथों में है। श्रोताओं, रहस्य की गहराई यही खत्म नहीं होती। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि धारी देवी साक्षात प्रकृति हैं और केदारनाथ के शिव पुरुष। जब 2013 में धारी देवी की मूर्ति को उनके मूल स्थान से हटाया गया, तो केदारनाथ घाटी का वो ऊर्जा संतुलन बिगड़ गया। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही मां को उनकी जगह से विस्थापित किया गया, केदारनाथ के उस विशाल भीमशिला ने भी अपनी जगह बदल ली और मंदिर की रक्षा के लिए खड़ी हो गई। क्या यह केवल एक भूगर्भीय घटना थी या फिर धारी मां का वो अंतिम संकेत जिसने महादेव के धाम को पूर्ण विनाश से बचा लिया? स्थानीय पुजारियों का मानना है कि धारी देवी के चेहरे पर आने वाली मुस्कान या क्रोध सीधे केदारनाथ के मौसम को नियंत्रित करता है। यदि मां प्रसन्न है तो यात्रा मंगलमय होती है, लेकिन यदि माता की आंखों में लालपन दिखाई दे तो समझ लेना कि हिमालय में कोई बड़ा संकट आने वाला है। यही कारण है कि सदियों से केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री सबसे पहले धारी देवी की अनुमति लेते हैं।
हैरानी की बात तो यह है कि आज भी रात के सन्नाटे में अलकनंदा की लहरों से ऐसी ध्वनियां आती हैं जैसे कोई डमरू बज रहा हो। सिद्ध योगियों का मानना है कि यह साक्षात शिव और शक्ति का वो संवाद है जो श्रीनगर और केदारनाथ के बीच निरंतर चलता रहता है। धारी देवी के इस 10वें और सबसे रहस्यमयी भाग में हम उस भविष्यवाणी की बात करेंगे जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वानों की रूह कांप जाती है। क्या आप जानते हैं कि धारी देवी को केवल केदारनाथ की रक्षक ही नहीं बल्कि कलयुग का काल चक्र भी माना जाता है। भक्तों, पौराणिक मान्यताओं और सिद्ध संतों के अनुसार धारी देवी की मूर्ति का बदलना केवल दिन के पहर नहीं बताता बल्कि यह सृष्टि के युगों का भी संकेत देता है। श्रोताओं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि धारी देवी की आंखों में एक ऐसा भविष्य छिपा है जिसे कोई साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। तांत्रिकों का मानना है कि जिस दिन धारी देवी की प्रतिमा का चेहरा पूरी तरह स्थिर हो जाएगा और उसका रूप बदलना बंद हो जाएगा, समझ लेना कि कलयुग अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। 2013 की प्रलय तो केवल एक झलक थी जिसने ये सिद्ध कर दिया कि जब मनुष्य प्रकृति की सीमाओं को लांघेगा तब धारी माँ अपनी विकराल दृष्टि से संतुलन स्थापित करेंगी। हैरानी की बात तो यह है कि आज भी अलकनंदा की लहरों के बीच से अदृश्य कंगन की जो खनक सुनाई देती है वह साक्षात प्रकृति की धड़कन है। पुजारियों का कहना है कि जब तक यह खनक गूंज रही है तब तक देवभूमि सुरक्षित है। जिस दिन यह ध्वनि मौन हो गई उस दिन हिमालय में वो तांडव होगा जिसे रोकने की शक्ति किसी भी आधुनिक विज्ञान के पास नहीं होगी। आज भी जब आप धारी माँ के दर्शन करें तो केवल अपनी मुरादें न मांगे बल्कि उस परम शक्ति को नमन करें जो शून्य से अनंत तक इस सृष्टि को थामे हुए है। जब तक माँ धारी श्रीनगर के तट पर जागृत है तब तक हर प्रलय के बाद एक नया सूर्योदय अवश्य होगा। धारी देवी के बारे में एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वैज्ञानिक रहस्य है जिसे सुनकर आधुनिक तकनीक भी नतमस्तक हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि जब 2013 की आपदा के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा था तब कुछ वैज्ञानिकों ने माता की मूर्ति के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को मापने का प्रयास किया था। भक्तों, हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही यंत्र मूर्ति के करीब ले जाए गए वे अचानक शून्य दिखाने लगे या पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। श्रोताओं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि धारी देवी की यह शिला केवल पत्थर नहीं बल्कि एक ऊर्जा का भंडार है। तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है कि माता की इस मूर्ति से एक विशेष प्रकार का दिव्य कंपन निकलता है जो हरि बीज मंत्र की आवृत्ति से मेल खाता है। सिद्ध योगियों का मानना है कि यह कंपन ही अलकनंदा के जल को पवित्र और अजेय बनाए रखता है। जब तक यह कंपन बना हुआ है तब तक श्रीनगर की भूमि पर कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति पैर नहीं पसार सकती। हैरानी की बात तो यह है कि रात के सन्नाटे में जब अलकनंदा की लहरें शांत होती हैं तब मंदिर के गर्भगृह से एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई देती है। पुजारी बताते हैं कि यह साक्षात माँ काली का श्वास है जो आज भी उस शिला के भीतर धड़क रहा है। क्या यह संभव है कि हजारों साल पुरानी एक पत्थर की मूर्ति सांस ले सके? विज्ञान इसे ध्वनि परावर्तन कह सकता है लेकिन भक्त इसे माँ की जागृत उपस्थिति मानते हैं। आज भी जब आप धारी माँ के सम्मुख खड़े हों तो अपनी आंखें बंद करके उस सूक्ष्म कंपन को महसूस करने की कोशिश करना। याद रखना, वह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांड की महाशक्ति है जो आपके हृदय की धड़कन से जुड़ी है। धारी देवी के बारे में एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्य है जिसे आज तक गुप्त रखा गया था। क्या आप जानते हैं कि माता की इस प्राचीन शिला के पीछे की ओर कुछ अदृश्य रेखाएं और एक गुप्त लिपि उकेरी गई है? भक्तों, स्थानीय मान्यताओं और सिद्ध तांत्रिकों के अनुसार यह कोई साधारण नक्काशी नहीं बल्कि साक्षात काल का लेखा है। हैरानी की बात तो यह है कि इन रेखाओं की गहराई समय के साथ अपने आप बदलती रहती है जैसे कोई अदृश्य हाथ निरंतर भविष्य लिख रहा हो। श्रोताओं, रोंगटे खड़े कर देने वाला सच तो यह है कि 2013 की तबाही से ठीक कुछ दिन पहले मंदिर के मुख्य पुजारियों ने देखा था कि माता की प्रतिमा का रंग
अचानक रक्त वर्ण होने लगा था। शास्त्रों में वर्णन है कि जब धारी मां का चेहरा लाल पड़ने लगे तो समझ लेना कि प्रकृति अपना प्रचंड रूप दिखाने वाली। आज के आधुनिक वैज्ञानिक इसे खनिज ऑक्सीकरण कह सकते हैं, लेकिन भक्त जानते हैं कि यह माता की क्रोध अग्नि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हैरानी की बात तो यह है कि धारी देवी की यह शिला साक्षात जीवाश्म की तरह व्यवहार करती है। रात के सन्नाटे में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब इस शिला से एक अजीब सी महक आती है, जो किसी भी फूल या इत्र की नहीं बल्कि शुद्ध पहाड़ी मिट्टी और वर्षा की महक होती है। सिद्ध योगियों का मानना है कि यह माता के प्राणों की महक है जो हजारों सालों से इस पत्थर को जीवित रखे हुए है। धारी देवी का यह 12वां भाग हमें यह महा संदेश देता है कि ईश्वर केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि उन संकेतों में भी है जिन्हें हम विज्ञान के अहंकार में अनदेखा कर देते हैं। जो माँ सुबह एक नन्ही बालिका की तरह मुस्कुराती हैं, वही माँ आने वाले विनाश से हमें सचेत भी करती हैं।